चलो इसके बाद क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं ये जान लो। किसी शब्द को विभाजित करने पर या खंडित करने पर उसका जो प्रथम अंश यानी पहला अंश या भाग होता है और जो प्रत्यय के पूर्व रहता है यानी प्रत्यय से पहले रहता है उसे प्रकृति कहते हैं। जैसे देखो ये कर्तव्य शब्द है, इसको विभाजित करने पर या तोड़ने पर या अलग अलग करने पर क्या बना, क्री जोर तव्यत। यानी कर्तव्य शब्द किससे बना है, क्री जोर तव्यत से। तो इसको तोड़े तो यानी विभाजित करने पर उसका जो प्रथम अंश रहता है, प्रथम अंश कौन है, ई है कि है, प्रथम अंश ही है यानी पहला भाग, और यह है दूसरा भाग या दूसरा अंश। तो जो प्रथम अंश होता है और जो प्रत्यय के पहले रहता है, प्रत्यय के पहले, ही देख रहा है प्रत्यय है, इसके ऊपर क्या लिखा है, प्रत्यय। और जो प्रत्यय के पहले रहता है, इसके पहले ये जो है ये क्या है, प्रकृति है। समझ गया। तो किसी शब्द को विभाजित करने पर या तोड़ने पर उसका जो पहला अंश रहता है, पहला जो टुकड़ा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। समझ गया। प्रकृति को मूल शब्द भी कहा जाता है। प्रकृति या मूल शब्द एक ही है। कर्तव्य को तोड़े तो क्या बना, क्री जोर तव्यत, और पहला भाग इसको तोड़ा तो कौन बना, पहला अंश क्या है, ये क्रिय ना है, तो क्री को ही कहते हैं प्रकृति। समझ गया। उसके बाद जैसे एक और शब्द देखो, राम। राम को तोड़ोगे तो बनेगा राम जोर सु, यानी राम और सु मिल करके बना है राम। यानी इसको तोड़े तो पहला खंड क्या निकला, पहला टुकड़ा या पहला अंश ये है कि है, पहला अंश ये निकला, तो इसी को कहेंगे प्रकृति। तो प्रकृति समझ गया। उसके बाद है प्रत्यय। तो तुम लोग हिंदी में भी प्रत्यय पढ़ा होगा और संस्कृत में पढ़ो। प्रत्यय किसे कहते हैं, मूल शब्द के अंत में जो ओरिजिनल शब्द होता है उसके अंत में लगने वाले शब्दांश जो विशेष अर्थ का बोध कराए उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ गया। प्रत्यय जानता है ना, बहुतों चीज़ में लगता है। जैसे राम जोर सु, यही ना है, मूल शब्द है। इसमें पढ़ा नहीं, राम क्या था, मूल शब्द था यानी प्रकृति था या मूल शब्द था। तो मूल शब्द में कौन चीज़, लगने वाले शब्दांश, ये शब्दांश है मूल शब्द में लग रहा है, ये कौन चीज़, सु। तो मूल शब्द में सु लगने से क्या बन जाता है, राम। समझ गया। तो ये जो सु लगा ना, और सु लग करके इसका क्या किया, जो राम था उसका विशेष अर्थ प्रकट कर दिया। ठीक है। जैसे राम मूल शब्द कौन सी है, राम, और राम में क्या जोड़े, सु, तो क्या बना, राम बना। तो ये जो सु जोड़े थे ना मूल शब्द में, मूल शब्द में जो जोड़ा जाता है उसी को कहते हैं प्रत्यय। समझ गया। हाँ, अगर इसका अर्थ जानना चाहेगा कि राम माने क्या होता है, तो राम, राम को कहते हैं। और राम कौन सा पद बनता है, कर्ता पद, यानी वाक्य में कुछ न कुछ ही करबे करेगा, सोएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा या कोई काम करेगा। ठीक। उसके बाद एक और मूल शब्द भी देखो, इसको भी प्रकृति ही कहेंगे। मूल शब्द को ही क्या कहा जाता है, प्रकृति। पठ है, क्या है, पठ में प्रत्यय लगाया, कौन सी, ती, तो क्या बना, पठती। अब इसका अर्थ क्या हो गया, पढ़ता है। और ये कौन पद है, क्रियापद है। देख रहा है, पढ़ में ना लगा था तो क्रिया बनता था ना, तो वह पद है, ये क्रिया वाला पद है। समझ गया। और पद भी समझ गया जाएगा क्योंकि ये इसका प्रयोग किस में होता है, वाक्य में। तो वाक्य में जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या बन जाता है, पद। वैसे देख रहा है, राम पढ़ता है, तो वाक्य बन रहा है एक प्रकार से। तो ये कौन पद है, क्रियापद है। और ये कौन पद था, कर्ता पद था। तो प्रकृति समझ गया और प्रत्यय समझ गया। प्रकृति में क्या समझा, किसी शब्द को तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे तो उसका जो प्रथम अंश होगा उसे प्रकृति कहेंगे। और प्रत्यय क्या कहते हैं, मूल शब्द में जो शब्द लगाते हो तुम, ओरिजिनल शब्द में जो शब्द तुम जोड़ करके बनाते हो वही है क्या, प्रत्यय। जैसे प्रत्यय से बहुत शब्द तुमने बनाया होगा ना, ता, निर्दयता, दुर्दमनीयता, ये सब जो बनता है प्रत्यय से नहीं बनाया शब्द।
प्रत्यय नहीं जानता, हिंदी में नहीं बनाता था। जैसे मैं से बनाओ तो मैं प्रत्यय से 5-6 गो शब्द बनाओ। जैसे सुख मूल शब्द है, इसमें मैं जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुखमय। तो ये अंत में जो जोड़ा जाता है यही ना प्रत्यय रहता है, सुखमय। और शांति में भी जोड़ सकता है, तो ये क्या बना, शांति में। हिंदी में नहीं पढ़ा था, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे उसे प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी भाषा में इसको कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यही तो है प्रकृति और प्रत्यय। समझ गया किस में, संस्कृत व्याकरण में। इसमें थोड़ा मेहनत करो, समझ जाओगे, बहुत आसान है। समझ गया, हल्का सा बस दिमाग का प्रयोग कर दो। इसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा हम लोग हिंदी में पढ़े थे, जो किसी शब्द के पहले लगता है, समझे, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। ज़्यादा डिटेल्स में बताते हैं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाता है, तो यही समझो। संस्कृत में क्या करा है, क्रिया पदों की, क्रिया यानी क्रिया जानता है, जैसे हिंदी में क्रिया होता है वैसे ही संस्कृत में भी क्रिया है। क्रिया पदों के पूर्व यानी पहले जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी क्रिया जो पद होता है उसके पहले जो जोड़ा जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे प्र, आ आदि, ये सभी क्या है, उपसर्ग है। जैसे हिंदी में उपसर्ग पढ़ा था, प्रति, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिरोज, प्रति क्षण, प्रतिशत, ये सब जो पढ़ा था ना, उपसर्ग था। तो उसी प्रकार से ये सब भी क्या है, उपसर्ग है। ये किसी क्रिया के पहले जोड़ा जाता है। जैसे देखो गच्छति है, क्या है, गच्छति, क्या है, गच्छति क्रिया है। गच्छति माने क्या होता है, जाता, ही जाना से बना है, ये क्या है, क्रिया है। इसमें उपसर्ग को जोड़ा गया है, कौन चीज, देखो आ, तो आ जोड़ देने से गच्छति क्या बन गया है, आगच्छति, ठीक है, आगच्छति बन गया है। तो आगच्छति का अर्थ अगर जानना चाहेगा तो आगच्छति का अर्थ होता है आता है। देख रहा है, उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ क्या हुआ है, बदल गया है। खैर उनसे हमको मतलब नहीं अर्थ से। तो जो क्रिया के पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। शुद्ध भाषा में समझेंगे तो जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे गच्छति एक शब्द था, है ना, इसके पहले एगो प्रत्यय जोड़, उपसर्ग जोड़ दिया, कौन सी, हाँ, तो ये क्या बन गया, आगच्छति। समझ गया। इसी प्रकार से आगे हम जब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे सभी को अच्छे से जानेंगे विस्तार से, एक एक को, ठीक। उसके बाद धातु जान लो। धातु में तुमको पढ़ाए थे, यदि क्रिया जो रहता है, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, अथी कथी कहे, घूमना, पीटना, चलना, मरना, जीना, समझा, काटना, कटना, तो इन सब के अंत में से तुम यदि ना हटा दोगे तो जो बच जाता है वह क्या होता है, धातु। जैसे तुम पढ़ रहा था, लिखना पढ़ रहा था ना, लिखना क्या है, क्रिया है। इसके अंत में से हम कौन सी हटा देंगे, ना, तो जो शब्द बच गया लिख, यही क्या होता है, धातु। तो सेम चीज़ संस्कृत में भी है। क्रिया को सूचित करने वाले जैसे भू, पठ, लिख आदि शब्दों को क्या कहते हैं, धातु। ये शब्द किसको सूचित करता है, क्रिया को। जैसे इसमें ना लगाएगा तो लिखना बनेगा हिंदी में, संस्कृत में इसके लिए कुछ और नियम है। जैसे देखो पठती, ये कौन सी है, क्रिया है, कौन सी है, क्रिया है। इसमें के ना हिंदी में से ना हटाता है, तो इसमें ना तो है नहीं, तो हटाएगा कथी, जो मूल धातु में जोड़ा गया है उसी को न हटाएगा। तो इसमें अति जोड़ा गया है, चाहे कुछ भी, समझ गया। तो खैर वो छोड़ो, वो भी ध्यान मत दो। ये पठती में जो है ना मूल धातु कौन सी है, ये पठती बना किन से है, पट से बना है, तो यही क्या है, धातु है। जैसे लिखना कौन सी से बना है, लिख से बना है ना, लिखना कौन सी से बना है, लिख से, तो वही लिख क्या बनता था, धातु बनता था। तो इसी प्रकार से पठती कौन सी से बना है, पट से, तो यही पट क्या है, धातु है। वैसा ही लिखती कौन सी से बना है, इसका मूल जो धातु है लिखे ना है, लिखे में ती लगाया है तो क्या बन गया है, लिखती, तो यही लिख क्या है, धातु है। उसी प्रकार से पीबती, पीबती का अर्थ होता है पीता है, समझ गया। पीबती में मूल धातु क्या है, पीब है, यानी पीब से बना है, तो यही इसी को कहेंगे धातु। ये जो पट है, लिख है, पीब है, भू है, ये सभी क्या है, धातु है। ये धातु ना है, पठती धातु नहीं है, पठती क्रिया है।
जैसे कैसे हिंदी में ये लिखना पड़ रहा था, तो ये कौन सी है? क्रिया है। तो ऐसा ही ये भी क्या है? क्रिया है। तो ये जैसे इसमें से ना हटा देने पर जो बच जाता था वो कौन सी है? धातु। उसी प्रकार से सेम इसमें भी है। समझ गया धातु? चलो उतारो इसको। चलो इसके बाद क्या है? पद। हिंदी में हम पढ़े थे, शब्द यदि वाक्य में आ जाता है और उसका कोई अर्थ निकलता है तो क्या बन जाता है? वो पद बनता है। यानी हिंदी में जो शब्द है अगर वाक्य में आ जाए तो वही शब्द क्या बन जाता है? पद। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। देखो, विभक्ति युक्त सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति लगा हो, प्रत्यय, समझा, और उसका कोई अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? पद। जैसे राम। राम क्या है? पद है। अकेले है फिर भी क्या है? ये पद है, क्योंकि इसमें विभक्ति लगा है। कौन चीज़? सु। समझ गया? मूल शब्द क्या है? राम, और राम में विभक्ति लगा है सु, यानी प्रत्यय समझ लो कुछ देर के लिए। तो राम में सु लगा है तब बना है राम। तो ये क्या बना? पद। इसी प्रकार से बालकौ, मूल शब्द क्या है? बालक, दो के लिए प्रयोग होता है। तो बालक में औ लगा है तब बना है बालकौ। तो ये क्या है? पद है। ये अकेला क्या था? शब्द था मान लो, और इसमें विभक्ति लग गया है तो ये क्या बन गया है? पद। इस प्रकार से गच्छति भी, पठती भी क्या है? पद है, कि उसमें विभक्ति लगा है। ठीक। संस्कृत में पद दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होता है? सुबंत और तिगंत। समझ गया? सुबंत किसे कहते हैं? जिसके अंत में सुप आदि प्रत्यय लगा हो या विभक्ति लगा हो उसे क्या कहते हैं? सुबंत प्रत्यय। जैसे राम में देखो, इसमें सु लगा है, इसमें भी सु लगा है। राम जोड़ सु बराबर राम, बालक जोड़ सु बराबर बालक। तिगंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसके अंत में तिंग विभक्ति प्रत्यय आदि लगे होते हैं उसे तिगंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, गच्छति, पठती, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? कौन सी विभक्ति लगा है? तिंग लगा है। ठीक है। इसमें भी ती, संस्कृत में तेलाई अंगा लगेले रहे छै। संस्कृत में एक नोट करो, इन दोनों चीज़ का क्या है? ये दोनों विभक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है। समझा? इन दोनों के बिना संस्कृत में आमतौर पर कोई पद नहीं बनता है। टोटल के टोटल पद यही संस्कृत में यही दोनों विभक्ति से बनी से, एगो सुबंत से और एगो तिगंत से। कैसे बनाते थे? मैं जो है, मैं में विभक्ति लगाता था ने, तो क्या बनता था? मैंने। समझ गया? उसमें उसी प्रकार संस्कृत में भी है। इन दोनों का बहुत महत्व है। समझ गया? उतार लो इसको। जब इसको पढ़ाएंगे ना तब ये सब एकदम क्लियर स्पष्ट होता जाएगा।